कि पेट्रोल ने सेंचुरी मारी और सरसों का तेल 200 पार। कहाँ गए हैं हमारे देश के चौकीदार? को हर जगह हिंदू खतरे में आ जाता है। इन लोगों को जब हिंदू खतरे में नजर नहीं आता, जब हिंदू की लाशों को दबाया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है, और जब रेत उड़ती है तो हिंदुओं की लाशें वहां नजर आती हैं। अगर पढ़ेगा इंडिया तो इन भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और इनके गवारों के पास उन सवालों का कोई जवाब है नहीं। देखिए, योगी जी के साथ तो कोई भी रहने को तैयार नहीं है, कोई उनको जन्मदिन की बधाई नहीं देता है, तो देश की जनता उनसे परेशान रहती है, देश का किसान उनसे परेशान रहता है, उनसे तो पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। और आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसी हलचल चल रही है लगातार, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी को भी नजर आ रहा है कि बंगाल से हार के बाद, बंगाल की हार का कड़ा तमाचा लगने के बाद अब देश के किसान की नजर उत्तर प्रदेश की ओर कूच करने की है, और उत्तर प्रदेश में के अंदर देश का किसान पूर्ण रूप से इनका सफाया करने जा रहा है। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो आपका लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, चाहे वो पूरा उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, पूरे उत्तर प्रदेश से अब भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ का सफाया होने जा रहा है। जिस तरीके से मोदी जी प्रचार कर रहे थे जब चुनाव लड़े थे कि यूपी पूरे देश के अंदर पेट्रोल की जो कीमत है वो कम करेंगे और उस तेल वगैरह की कीमत को कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी 100 के करीब पहुंच चुका है, सरसों के तेल की बात करें 200 पे है जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो बस यही कहूंगा कि पेट्रोल ने सेंचुरी मारी और सरसों का तेल 200 पार। कहाँ गए हैं हमारे देश के चौकीदार? आज देश की जनता देश के चौकीदार को ढूंढ रही है, और देश के चौकीदार की जरूरत है कि भैया चौकीदार कहाँ हो आप? और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है इसमें कि मोदी जी ने सरसों के तेल में मिलावट खत्म कर दी है, इसलिए सरसों का तेल 200 रुपए किलो बिक रहा है। भाई, इनों का गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक रहा है, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है। देश की गरीब जनता, जो आदमी इस देश का माइग्रेन, इस देश का लेबर, जो रिक्शा चलाता है, जो शाम को 500 रुपए कमा कर लाता है, 200 रुपए जो रिक्शा किराए पे लाता है उसको दे देता है, 300 रुपए में, 200 रुपए में वो सरसों का तेल खरीदेगा या उसमें आटा, चीनी, चावल लाकर अपने घर के अंदर का घर का चूल्हा जलाएगा? बताइए आप मुझे। और मोदी जी, आप तो हिंदूवादी सरकार की बात करते हैं, अब तो सरसों का तेल आपने इतना महंगा कर दिया कि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक भी नहीं जल रहा है। आज शनिवार है, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक ही नहीं जल रहा, क्योंकि लोग मंदिर में दीपक जलाए या अपने घर के अंदर का चूल्हा जलाए, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तो इन्हों को सिर्फ एक काम आता है, और वो है धर्म के नाम की अफीम चटाना। धर्म के नाम की अफीम चटाकर ये सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। इन्हों को हर जगह हिंदू खतरे में आ जाता है। इन्हों को जब हिंदू खतरे में नजर नहीं आता, जब हिंदू की लाशों को दबाया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है, और जब रेत उड़ती है तो हिंदुओं की लाशें वहां नजर आती हैं, तब इनको हिंदू खतरे में नजर नहीं आता। जब हिंदुओं की लाशें वहां गंगा नदी से निकलती हैं, तब इस देश का हिंदू खतरे में नजर नहीं आता। जब इस देश के अंदर तमाम लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके साथ लिंचिंग होती है, तब इस देश के अंदर कोई हिंदू खतरे में नहीं आता। सरेआम एक पत्रकार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, तब इस देश का हिंदू खतरे में नहीं आता। सरेआम आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मरने वाले ब्राह्मण हैं, तब इस देश के अंदर हिंदू खतरे में नहीं आता। दलितों को मारा जाता है, तब इस देश का हिंदू खतरे में नहीं आता। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी को मारा जाता है। आप योगी आदित्यनाथ के राज में या बीजेपी के राज में आप एक काम गिनवाइए जो बेहतरी का काम हो, जो काम इस देश की तरक्की, उन्नति और प्रगति का हो, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस से बीजेपी में गए जी, और उनका आज विरोध किया गया NSUI की तरफ से, उनको घोषणा पत्र दिया गया, एक शर्मिंदा वाला घोषणा पत्र दिया गया, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी का लगातार विरोध किया जा रहा है, तो क्या लग क्या रहा है इसमें? बहुत अच्छा कर रहा है ये इनके तमाम नेताओं का यही हाल होने वाला है। वो मनोज तिवारी ने तो काम ढूंढ ही लिया था, बंगाल में जाके रिक्शा चला रहा था, इनको यहाँ एयरपोर्ट पे बेशर्म की माला पहना दी गई, फूल की माला पहना दी गई। इनके तमाम नेताओं का यही हाल होने वाला है, धीरे धीरे कर आप देख लीजिए इनके नेताओं ने करा क्या है। पूरे देश का बट्टाधार कर दिया, पूरे देश के अंदर महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, देश के अंदर लोगों की स्थिति बदतर खराब होती जा रही है, देश का किसान सड़क पे बैठा है। योगी आदित्यनाथ वहां तक जा सकता है, बंगाल तक, लेकिन अपने ही प्रदेश का किसान जो यहाँ बैठा हुआ है, अपने ही देश के बॉर्डरों पर, उनसे मिलने के लिए इनके पास कोई समय नहीं है। और जो लोग समझ रहे हैं ना कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, तो भैया आज यहाँ देश के किसान आंदोलन पे ही खड़े हुए हैं, और देख लीजिए देश का किसान आंदोलन अभी भी डटा हुआ है, और इस देश का किसान आज भी बॉर्डर पर डटा हुआ है। और ये किसान जब तक इन बॉर्डरों से नहीं हटेगा, जब तक इस देश के अंदर बिल वापसी नहीं होंगे। बिल वापसी या तो इस देश के अंदर सरकार को हटाकर होंगे या फिर उससे पहले होंगे, लेकिन बिल वापसी जरूर होंगे। लेकिन कृषि मंत्री ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून के जो कि बिल है वो वापस नहीं होंगे,
में संशोधन हो सकता है अब करना चाहे किसान तो? कृषि मंत्री को बनाने वाले, कृषि मंत्री कोई विदेश से बन के नहीं आया, कृषि मंत्री को बनाने वाली इस देश की जनता है। तो कृषि मंत्री को हटाकर इस देश की जनता 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार को हटाकर और 22 में योगी आदित्यनाथ को हटाकर और बंगाल के अंदर से जिस तरीके से इनका कड़ा तमाचा पड़ा हार का, पूरे देश से हराने के बाद 24 के अंदर जब इस देश के अंदर अपने आप प्रधानमंत्री बदल जाएंगे तो बिल अपने आप वापसी हो जाएगा, किसान अपने आप अपने अपने घर पहुंच जाएगा। तो किसान 22 से पहले 24 की लड़ाई लड़ रहा है और किसान को पूर्ण रूप से यकीन है कि किसान 22 की भी लड़ाई जीतेगा और 24 की भी लड़ाई जीतेगा। किसान को हराने वाला कोई नहीं है। जब देश में इतनी महंगाई है तो जनता सोई क्यों है, जाग क्यों नहीं है? कौन सी जनता सो रही है? सो रहे हैं तो इस देश के अंदर पत्रकार सो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के तारीफ के पुलिंदा बांधने के लिए उनको कुछ मिल नहीं रहा। नेशनल चैनल के पत्रकार सो रहे हैं, जनता थोड़ी सो रही है। जनता तो डेली रोड पे प्रदर्शन करने को तैयार है, लेकिन भैया क्या करे जनता, उठाकर कोरोना के दौरान बंद कर दिया जाएगा जेल में। कोरोना भी तो ऐसा है ना कि कोरोना भी चुनाव से डरता है, ना वो मास्क से डरता है। कोरोना की आप एक बात समझिए, कोरोना आपके उस 5 रुपए वाले ना मास्क से डरेगा ना सैनिटाइजर से डरेगा। कोरोना आपका डरेगा सिर्फ एक चीज से, और वो है चुनाव से। चाहे वो आपका बंगाल चुनाव हो जाए, चाहे वो आपका बिहार चुनाव हो जाए, चाहे फिर वो आपका यूपी चुनाव हो जाए। कोरोना सिर्फ चुनाव से डरता है और एक चीज से और डरता है, और वो है स्कूल और कॉलेजेस से। कोरोना का कीड़ा मुझे लगता है स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ही बंद है, वरना दारू के ठेके खुल सकते हैं और स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुल सकते। हमारे देश के अंदर आज एक ऐसी जनरेशन पैदा हो गई है जिसने 2 साल से एग्जाम नहीं दिए हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं। उनका IQ लेवल, उनका एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका है, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो इन भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और इनके गवारों के पास उन सवालों का कोई जवाब है नहीं। तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि देश का जो युवा है, जो देश का यंगस्टर्स है, वो पढ़े। बस देश का युवा है वो यही काम करता रहे, भजन, जागरण, चौकी, मंदिर, बस इसी काम में व्यस्त रखते हैं, और धर्म की अफीम चटाकर लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जो काम अंग्रेजों ने किया वही काम बीजेपी कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।